नाज़रीन, ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ने अमेरिका का भांडा फोड़ दिया और ये बता दिया कि अमेरिका को क्यों अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है। अमेरिका की एक बार फिर तारीखी बेइज्जती कैसे हुई? क्या अमेरिका जिन बातों को दुनिया से छुपाना चाहता था वो इस रिपोर्ट में मंजर आम पर आ चुकी हैं? क्या चाइना के फौजी एक बार फिर भारत में दाखिल होने वाले हैं? क्या इस खिते में कोई नई जंग छिड़ने वाली है? क्या पहली मर्तबा सुपर पावर के चमचों का कब्रिस्तान भी अफगानिस्तान बनेगा? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं हसन। नाज़रीन, पूरी दुनिया में पिछले 20 सालों के अंदर एक ही बात होती रही है कि अमेरिका अफगानिस्तान में क्यों हारा है और ऐसी क्या वजह बनी है कि कोई भी सुपर पावर जब अफगानिस्तान में आती है तो वो हमेशा ज़मीन बोस हो जाती है। इस चीज़ को अमेरिका और इनकी खुफिया एजेंसियों ने छुपाया है, मगर इस राज को दुनिया की बेहतरीन ब्राउन यूनिवर्सिटी मंजर आम पर लेकर आई है। ब्राउन यूनिवर्सिटी ने तहलका खेज रिपोर्ट जारी की है। ब्राउन यूनिवर्सिटी की तहलका खेज रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के 30,177 फौजियों ने 20 सालों में अपनी जानें ली, यानी अफगानिस्तान में खुदकुशियां की हैं। इस पूरे मंजरनामे में अमेरिका का साथ देने से इनकार करते हुए इन्होंने अपनी जानें ली हैं। तारीख में इससे बदतरीन अमेरिका की सूरत हाल और क्या हो सकती है कि 30,177 फौजियों ने खुदकुशी कर ली हो। अब आप ये देखें कि दुनिया में अमेरिका की इतनी बेइज्जती हो रही है कि अरबों डॉलर्स की ये स्ट्रेस मैनेजमेंट को कोर्स के ऊपर लगा रहे हैं, इनको पूरी तरह तैयार करते हैं। अगर ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स ना होता तो कम से कम 1 लाख अमेरिकी फौजी खुदकुशी कर चुके होते, जो कि अरबों डॉलर्स लगाने के बाद इनकी तादाद 30,177 है। इसमें ब्लैक वाटर्स के मरने वाले लोग अलग शामिल हैं, जो इन लोगों ने अपनी फौज के लोग मरवाए हैं वो अलग हैं। ये सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने खुदकुशियां की हैं। इससे एक और बात का पता चलता है कि इन लोगों पर अफगान तालिबान की कितनी दहशत होगी। इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। नाज़रीन, ये जो अमेरिका की फ़ौज अफगानिस्तान में लड़ने के लिए आई थी, इनके बारे में भी ये रिपोर्ट कहती है कि इनको पता ही नहीं था कि वो इस जंग में क्यों आए हैं। ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में हम बेफजूल जंग लड़ रहे हैं, ईरान पर हमें हमले नहीं करने चाहिए, इन मासूमों से नहीं लड़ना चाहिए। जब आप ये फ़ौज लड़ने के लिए लेकर आएंगे जो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो बताएं फिर आप ये जंग कैसे जीत सकते हैं? जबकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 से 8 हज़ार अरब डॉलर्स अमेरिका ने इस जंग में ज़ाया की हैं। एक अमेरिकी फौजी के पास तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 करोड़ रुपए के हथियार होते हैं, वही इसके पास तकरीबन 30-35 लाख के हेलमेट, कैमरे और किट मौजूद होती है। इसके बावजूद इनका मुकाबला करने वाले अफगान तालिबान टूटी जूतियों और गंदी शलवार कमीज पहन कर आते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़ौज में खुदकुशियों का रुझान 0% है। ये दुनिया की वाहिद फ़ौज है जिसमें कोई भी फ़ौजी खुदकुशी नहीं करता। इंडिया की फ़ौज का आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या मीडिया की ज़िन्नत बनता रहता है कि कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौजियों ने बड़ी तादाद के अंदर खुदकुशियाँ की हैं। भारतीय फ़ौजियों ने तो ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि हमारी सरकार हमको खाना नहीं देती, इसलिए बेहतर है कि हम खुदकुशी ही कर लें। नाज़रीन, अमेरिका की फ़ौज जब अफगानिस्तान में जंग लड़ने के लिए आई और इन्होंने यहाँ आकर सोचा कि हम यहाँ पर बैठते हैं, हमें पहाड़ों में लाकर खड़ा कर दिया है, हमारे बीवी बच्चे अमेरिका में हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम क्या करेंगे? हमारी जिस्मानी ज़रूरियात भी यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती। हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि हमने यहाँ से ज़िंदा वापस जाना है या फिर हमने ताबूतों में पैक होकर वापस जाना है। नाज़रीन, मुसलमानों को तो ये होता है कि हम अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं, अल्लाह की राह में लड़ते हुए अगर जान जाती है तो हम शहीद कहलाएंगे। हमारा ईमान है कि शहीद ज़िंदा होता है, वहाँ पर हमारी एक दूसरी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। ये आपकी अल्लाह की राह में लड़ने के लिए उम्मीद दिलाती है। नाज़रीन, यही हालत अब भारतीय फ़ौज की भी है कि भारतीय फ़ौज ने उत्तराखंड पर तकरीबन 600 चाइनीज़ फ़ौजी देखे हैं, जिसके बाद इनको ये अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ ज़रूर होने वाली है। इसलिए इंडिया ने अपनी फ़ौज को हाई अलर्ट जारी कर दिया है और इंडिया की फ़ौज ने यह फैसला किया है कि वो डायरेक्टली अब अफगान तालिबान से बात करेंगे कि चाइना हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आप हमारी मदद करें, क्योंकि चाइना पर आपका असर और रसूख चलता है। इससे ये जाहिर होता है कि भारतीय फ़ौज को उत्तराखंड में खतरात लाहक हो चुके हैं। अब हो सकता है कि वहाँ पर भारतीय फ़ौजी खुदकुशियाँ भी करना शुरू करते हैं, जिस तरह भारतीय फ़ौज कश्मीर में खुदकुशियाँ करती आई है। भारतीय फ़ौजी कश्मीर में लड़ने के लिए इनकार करते हैं, वो देखते हैं कि हम इन मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं। जुल्म करने के बाद वो नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं और फिर नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह अमेरिका के 30,177 फौजियों ने अफगानिस्तान में खुदकुशियाँ की हैं
और दूसरा, अमेरिकन फौजी बहुत सारे ऐसे भी थे जो पागल होकर वापस चले गए। इन लोगों ने जब देखा कि हम यहाँ पर मासूमों लोगों को मार रहे हैं, वो इसलिए नफसाती तौर पर पागल हो गए। अब एक दफ़ा ऐसी सूरत हाल बन गई थी कि एक अमेरिकी फौजी इतना पागल हो गया था कि इसने अपने ही फौजियों को मार दिया था कि मैं इस जंग में नहीं जा रहा तो तुम भी नहीं जाओगे, मैं इस दुनिया से रुखसत होऊंगा तो तुम भी होगे। इस पूरे खेल के अंदर आप अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका के साथ क्या हुआ है और इंडिया के साथ क्या होने वाला है। लिहाजा अमेरिका जो दुनिया को बातें नहीं बताना चाहता था, वो बातें अब दुनिया को मालूम हो चुकी हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ने इनका सारा भांडा फोड़ कर रख दिया है। इन्होंने बताया है कि अमेरिका के 30,170 फौजियों ने अफगानिस्तान में कैसे खुदकुशियां की हैं। तो आपको यहाँ से इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अमेरिका ये जंग कैसे जीत सकता था। इस तरह की जंग जीतने की अमेरिका के पास कैपेबिलिटी ही मौजूद नहीं थी कि वो ये जंग जीत पाए। पूरी दुनिया के अंदर आज अमेरिकन का नाम बदनाम हो चुका है और अगला मार्का इंडिया में सजने जा रहा है। तारीख बताती है कि सुपर पावर्स का कब्रिस्तान अफगानिस्तान बना है, लेकिन पहली मर्तबा ये होगा कि सुपर पावर के चमचों यानी भारत का कब्रिस्तान भी अफगानिस्तान बनेगा, क्योंकि इंडिया सुपर पावर कम अज कम इस दुनिया में नहीं बन सकता और जब तक मोदी है इस बारे में सोचना भी ख्वाब देखने के बराबर है। लेकिन ये पाकिस्तानियों की खुशकिस्मती है कि मोदी भारत में इक़्तिदार में आ गया है और अब इंडिया का सवाल बदतरीन लेवल पर आ चुका है। सो इस पूरे खेल में दुनिया भर में तहलका मचाने वाली इस रिपोर्ट को अमेरिका छुपाता रहा, मगर आज वो मंजर आम पर आ गई है। अब देखना यह है कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका इसका क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। जाहिर सी बात है, ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।